नमस्कार, गणतंत्र एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं छवि फागड़ा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन। प्रत्याशियों की पहली सूची जारी होने के बाद असंतोष, टिकट के बाद उठे विरोध के सुर। कई नेताओं ने दिखाए बगावती तेवर। देवरी उनियारा के कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। फैसला के विरोध में भाजपा मुख्यालय पहुंचे कार्यकर्ता। मालपुरा के दौरे पर सांसद रमेश बिदूड़ी। भाजपा जिला चुनाव प्रभारी है रमेश बिदूड़ी। पादुका शिला के पास भाजपा कार्यालय में की कार्यकर्ताओं से मुलाकात। कांग्रेस सरकार को लिया निशाने पर। कहा राजस्थान में बनेगी डबल इंजन की सरकार। जिला अध्यक्ष राजेंद्र पुराना, विधायक कन्हैया लाल चौधरी, सांसद सुखबीर सिंह सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। कुशलगढ़ में बीजेपी की प्रथम लिस्ट में कुशलगढ़ से उम्मीदवार घोषित। भीमा भाई डामोर को किया गया उम्मीदवार घोषित। भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। राधेश्याम तंवर ने जताया विरोध। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड के सदस्य हैं तंवर। राधेश्याम सिंह तंवर ने इस्तीफा देकर जताई नाराजगी। 5 साल तक कोई राजनीतिक नियुक्ति नहीं कर पाए सीएम। बोर्ड का गठन 5 साल में किया जाता तो कांग्रेस होती मजबूत। चित्तौड़गढ़ में दूध वाहन में नशे का कारोबार। अवैध अफीम डोडा चूरा ले जाते 2 आरोपी गिरफ्तार। 41 किलोग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा जब्त। करौली के सपोटरा में नहीं थम रहा बदमाशों का आतंक। झारवाड़ी गांव के 30 से 40 महिला पुरुषों ने किया पलायन। दबंगों की दबंगई के चलते किया पलायन। मवेशियों के साथ लेकर गांव से किया पलायन। सीकर में विधानसभा चुनावों से पहले एक्टिव सीकर पुलिस। सीकर में निकाला फ्लैग मार्च। रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ी भी मौजूद। सीओ सिटी सुरेश शर्मा के निर्देशन में निकाला फ्लैग मार्च। ब्यावर में जल जीवन मिशन परियोजना के पाइप चोरी का आरोपी गिरफ्तार। न्यायालय ने सौंपा 3 दिन पुलिस की रिमांड पर। चित्तौड़गढ़ में 41 किलोग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा ले जाते 2 आरोपी गिरफ्तार। दूध वाहन की आड़ में कर रहे थे तस्करी। नाकाबंदी के दौरान किया गिरफ्तार। जयपुर में बहुजन समाजवादी पार्टी ने राजस्थान में 2 सीटों के लिए प्रत्याशी के घोषित। प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने घोषित किए नाम। बांदीकुई से भवानी सिंह गुर्जर और सादुलपुर राजगढ़ से मनोज नया गली को मैदान में उतारा। धौलपुर में खेत में ट्रैक्टर चला रहे किसान के साथ मारपीट। 5 बदमाशों ने की मारपीट। कोलारी थाना क्षेत्र के नौरंगाबाद गांव की घटना। डी के कामा में मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। एक पक्ष के लोगों ने कर दी फायरिंग। गोली लगने से जीजा साली हुए गंभीर रूप से घायल। कामा अस्पताल से जयपुर किया गया था रेफर। बालोतरा में नाकाबंदी में पकड़ी गई अवैध डोडा पोस्ट खेप का मामला। आईजी जयनारायण शेर ने कल्याणपुरा थाने में प्रेस वार्ता की। बाड़मेर और बालोतरा एसपी सहित सर्कल के अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस कार्रवाई की जानकारी दी। करीब 44 किलो अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया। सीएम अशोक गहलोत का सरदार शहर का दौरा। दिवंगत नेता भंवरलाल शर्मा की मूर्ति का अनावरण किया। विधायक अनिल शर्मा, कृष्णा पूनिया, नरेंद्र बुड़ानिया ने स्वागत किया। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने भाजपा की संगठनात्मक बैठक ली। चुनाव को लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहे। पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार। अरुण सिंह ने कहा गहलोत सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर। जयपुर में विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर भारतीय पब्लिक लेबर पार्टी ने 10 उम्मीदवार घोषित किए। बानसूर से ललिता देवी, किशनपोल से मेहताब अली, हवा महल से मौलाना अब्दुल अजीज भारती, आदर्श नगर से रामेश्वर लाल, मालवीय नगर से मोनिका शर्मा, केकड़ी से सीताराम साहू, जहाजपुर से रामकिशन मीणा, सिवाना से रेवत कुमार गोवा मेघवाल और किशनगढ़ से महावीर प्रसाद जैन को पार्टी ने अपने उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा। विधानसभा चुनावों से पहले एक्टिव सीकर पुलिस। सीकर में निकाला फ्लैग मार्च। रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ी भी मौजूद। सीओ सिटी सुरेश शर्मा के निर्देशन में फ्लैग मार्च निकाला। बांदीकुई में विधानसभा चुनावों को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। आचार संहिता लगते ही बैनर पोस्टर हटाने में जुटा प्रशासन। डूंगरपुर में कर्मचारी नेता बंशीलाल कटारा का विरोध तेज। भाजपा ने डूंगरपुर से दिया है विधानसभा का टिकट। अन्य दावेदारों ने भाजपा कार्यालय में जताया विरोध। जिला अध्यक्ष से टिकट बदलने की उठाई मांग। टिकट नहीं बदलने पर पार्टी से इस्तीफे की चेतावनी। 1 दिन पहले भी हुआ था टिकट का विरोध। भाजपा के ही कार्यकर्ता को टिकट देने की मांग रखी।
तिजारा से भाजपा नेता मामन सिंह ने की बगावत। पूर्व विधायक ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। सभा में भावुक हुए मामन सिंह यादव। उदयपुर वाटी में नीमका थाना और झुंझुनू के जिला कलेक्टर और एसपी की बैठक। ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को दिए निर्देश। चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिया। आचार संहिता की पालना के लिए कंट्रोल रूम स्थापित। झुंझुनू जिला कलेक्टर बचनेश अग्रवाल, एसपी देवेंद्र बिश्नोई, नीमका थाना जिला कलेक्टर श्रुति भारद्वाज, एसपी अनिल बेनीवाल मौजूद रहे। बीजेपी में प्रत्याशियों की पहली सूची जारी होने के बाद असंतोष, टिकट के बाद विरोध के उठे सुर। कई नेताओं ने दिखाए बगावती तेवर। देवरी उनियारा के कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। फैसला के विरोध में भाजपा मुख्यालय पहुंचे कार्यकर्ता। तिजारा विधानसभा सीट बनी हॉट सीट। भाजपा विधायक रहे मास्टर मामन सिंह ने चुनाव लड़ने से करी घोषणा। अजमेर के किशनगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 का रण। बीजेपी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट पर उपजा आक्रोश। टिकट कटने से नाराज नेताओं ने दिखाए बगावती तेवर। मायूस प्रत्याशी विकास चौधरी की फूट पड़ी अश्रुधारा। अलवर के खेडली कस्बे में पीने के पानी के लिए तरसे लोग। जिम्मेदार अधिकारी नहीं मिलते। कार्यालय पर 25 वार्डों में 15-15 दिनों तक नहीं आता पानी। अजमेर के किशनगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 का रण देखने को मिल रहा। बीजेपी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट पर उपजा आक्रोश। टिकट कटने से नाराज नेताओं ने दिखाए बगावती तेवर। अजमेर में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का मामला। परिजनों ने कराया स्कूल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। संचालक ने की स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे की बहन के साथ अश्लील हरकत। कोटपुतली में आईजी उमेश चंद दत्ता ने ली बैठक। चुनावों को लेकर अधिकारियों की मीटिंग ली। आईजी ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोटपुतली स्थित एसपी कार्यालय में आयोजित की गई मीटिंग। जैसलमेर में भारत पाक सीमा पर 52वीं शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन। देश भर से आए 700 जवान ले रहे हिस्सा। 12 अक्टूबर को होगा समापन। झालावाड़ में विधवा के परिवार पर जानलेवा हमला। प्रेग्नेंट महिला सहित 4 लोग घायल। एक युवक हुआ गंभीर घायल। उन्हेल थाना क्षेत्र के चोरबड़ी गांव की घटना। भरतपुर में 2 दिवसीय डीग महोत्सव का हुआ शुभारंभ। शहनाई वादन के साथ हुआ आगाज। पर्यटन विभाग के उपनिदेशक ने शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अजमेर में आरपीएफ की ओर से आईओडब्ल्यू विभाग की कार्रवाई। तोपड़ला क्षेत्र में रेलवे भूमि पर अतिक्रमण का मामला। अतिक्रमण के खिलाफ शिकायत पर की गई कार्रवाई। दूदू में आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने निर्वाचन अधिकारी जयपुर को ज्ञापन भेजा। अलवर के सदर थाना पुलिस की कार्रवाई। शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया। अलवर में अवैध हथियार के साथ में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। खेरपुरा मोहल्ला निवासी कमल उर्फ ऋतिक को गिरफ्तार किया। पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया। पुलिस कर रही आरोपी से पूछताछ। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में राजकीय अस्पताल के बाहर पार्किंग का हाल बेहाल। अस्पताल के मुख्य गेट के बाहर खड़े वाहनों से हो रही परेशानी। परिजनों के साथ मरीजों को करना पड़ रहा परेशानी का सामना। एम्बुलेंस के निकलने के लिए भी नहीं मिलती है जगह। आईजी उमेश चंद दत्ता पहुंचे कोटपुतली। चुनावों को लेकर अधिकारियों की मीटिंग ली। आईजी ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अजमेर में आरपीएससी पहुंचा। अभ्यर्थी गिरफ्तार। फर्जी दस्तावेज को लेकर पहुंचा था। आरपीएससी फेल होने के बावजूद बना लिए थे फर्जी दस्तावेज। जाली दस्तावेज के आधार पर पहुंचा काउंसलिंग के लिए। अलवर निवासी अहमद के खिलाफ मामला दर्ज। सिविल लाइंस थाने में मामला हुआ दर्ज। 2 दिवसीय डीग महोत्सव का हुआ शुभारंभ। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन डीग के संयुक्त तत्वावधान में हुआ आयोजन। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद वापस लौट आए सीएम गहलोत। दिल्ली एयरपोर्ट पर मीडिया से हुए रूबरू। सोनिया गांधी से मिले सीएम अशोक गहलोत। आयुक्त धीरज श्रीवास्तव भी सीएम के साथ में। जयपुर में 2 पक्षों में जबरदस्त झगड़ा। एक पक्ष ने दूसरे के स्कॉर्पियो गाड़ी में लगाई आग। मौके पर पहुंची दमकल की मदद से आग पर काबू पाया। दौसा के निवासी बताए जा रहे दोनों पक्ष बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। फोन टैपिंग मामले में सवालों के घेरे में ओएसडी लोकेश शर्मा। सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा दिल्ली रोहिणी क्राइम ब्रांच पहुंचे। क्राइम ब्रांच की टीम करेगी ओएसडी लोकेश शर्मा से पूछताछ। लोकेश शर्मा को दिल्ली पुलिस ने दिया था नोटिस। रोहिणी के क्राइम ब्रांच के ऑफिस पहुंचे ओएसडी लोकेश शर्मा। हिंडौन विधानसभा से पूर्व विधायक राजकुमारी जाटव को मिला टिकट। राजकुमारी जाटव का समाचार प्लस पर खास बातचीत। शीर्ष नेतृत्व और राजस्थान नेतृत्व का आभार जताया। बिना भेदभाव के कराया जाएगा काम।
भाजपा संकल्प पत्र समिति की बैठक आयोजित, घोषणा पत्र की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। समिति के संयोजक केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बैठक ली। बैठक में समिति के सदस्य मौजूद रहे। पुलिस ने किया अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई। अवैध शराब, अंग्रेजी शराब के साथ में ट्रक चालक गिरफ्तार। शराब की कीमत बताई जा रही करीब 7 लाख रुपए। रतनपुर बॉर्डर पर नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई की गई। पुलिस कर रही आरोपी से पूछताछ। आदर्श आचार संहिता लगते ही पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड पर। राजस्थान मध्य प्रदेश बॉर्डर पर पहुंची पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट का किया औचक निरीक्षण। आदर्श आचार संहिता की पूर्ण पालना करवाने के निर्देश दिए। असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। बाइक सवार 3 युवकों को मिनी ट्रक में मारी टक्कर। एक युवक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। उनियारा पुलिस मौके पर पहुंची, मिनी ट्रक को जब्त किया। पुलिस जुटी मामले की जांच में। एक बिल्डिंग को किया मात्र 7 सेकंड में जमींदोज। खाली भूखंड के निर्माण कार्य को लेकर की गई थी खुदाई। 2 मंजिला दुकान के पीछे का हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त। हादसे में नहीं हुई किसी की तरह की जनहानि। बिल्डिंग के जमींदोज होने से क्षेत्र में हंगामा। बीकानेर में जर्जर दीवार के नीचे दबने से बुजुर्ग की मौत। शीतला गेट के डारों पर मोहल्ले की घटना। पीबीएस अस्पताल की मोर्चरी में शव रखवाया। आचार संहिता लगते ही पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से मेंटेन करने की प्राथमिकता। किसी भी कीमत पर नहीं बिगड़ने दिया जाएगा। क्षेत्र का सांप्रदायिक सौहार्द। हरियाणा और यूपी से लगती है राजस्थान की सीमाओं पर विशेष नजर। सीकर के दातारामगढ़ में रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। पुलिस अधीक्षक परेश देशमुख के निर्देशन में निकाला मार्च। शहर के मुख्य बाजारों से गुजरा फ्लैग मार्च। लोगों को सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे का संदेश दिया। मात्र में डीएसपी जाकिर अख्तर, एसएचओ उमराव मौजूद रहे। उदयपुर में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। भू कारोबारियों पर पड़ा छापा। अघोषित आय का आंकड़ा 100 करोड़ के पार। 7 किलो सोना, 5 करोड़ की नकद, 100 किलो चांदी बरामद। मीनाक्षी प्रॉपर्टी, बाला कंस्ट्रक्शन, आरजी ग्रुप पर हुई थी रेड। नौकरों के नाम है कई बेनामी संपत्ति। इनामी वांटेड बदमाश गिरफ्तार। 5 साल से फरार चल रहा था। मुखबिर की सूचना पर बदमाश को गिरफ्तार किया। लालकोटी जयपुर से गिरफ्तार किया बदमाश। 2 अन्य जिलों का भी वांटेड अपराधी। रिंगस नगर पालिका कार्यालय में पार्षदों से मारपीट और अभद्रता का मामले में 8 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज। कस्बे के व्यापारी अपने प्रतिष्ठान बंद रख जता रहे रोष। पार्षदों के साथ सैकड़ों की संख्या में आमजन मौजूद। काली पट्टी बांधकर नगर पालिका कार्यालय में विरोध जताया। तेज रफ्तार का कहर बरपा। तेज रफ्तार में अनियंत्रित होकर पलट गई स्कूल बस। घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया। हादसे में 9 बच्चे गंभीर घायल। 2 दिवसीय डीग महोत्सव का शुभारंभ हुआ। शहनाई वादन के साथ शुभारंभ। मुख्य मार्गों से निकाली शोभा यात्रा। महोत्सव के मूंछ कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन। दिल्ली के कलाकारों के द्वारा नृत्य नाटिका प्रस्तुत की गई। नीम का थाना अजीतगढ़ से 10 दिन में दूसरी बार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को निशाना बनाया। विद्यालय के ताले तोड़कर जमकर की तोड़फोड़। सूचना पर अजीतगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। जिला कलेक्टर ने ली बैठक। विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए। प्रचार प्रसार सामग्री उतारने को लेकर फीडबैक लिया। एसपी देवेंद्र बिश्नोई और एसपी अनिल बेनीवाल मौजूद रहे। सदर थाना पुलिस ने शातिर वाहन चोर को पकड़ा। चोरी की स्कूटी भी बरामद की। चुनाव तारीख में बदलाव करने के संबंध में ज्ञापन दिया। चुनाव आयुक्त प्रवीण गुप्ता को ज्ञापन दिया। युवा जागृति मंच ने ज्ञापन दिया। खैरतल के कोस्ट कासिम में बदमाशों ने फायर किए राउंड। बीती रात कहाड़का गांव की घटना। दर्ज छेड़छाड़ के मुकदमे को वापस लेने का बना रहा दबाव। जयपुर में परिवहन विभाग में होंगे नवाचार। 35 घोषणाओं के क्रियान्वयन में जुटा विभाग। चुनाव कार्य के वाहनों का होगा अधिग्रहण। मानसिक तनाव में आकर युवक ने की आत्महत्या। आनंद फानन में अस्पताल में रेफर किया। तैनात डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित किया। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा। गौवंश से भरे ट्रकों को आमजन ने पकड़ा। हंगामा करते हुए गाड़ियों के शीशे तोड़े। ट्रक ड्राइवर से मारपीट की। 1 दर्जन ट्रकों में भरा हुआ था गोवंश। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। चाकसू में ओवर स्पीड के चलते हादसा। कार और ट्रक में जबरदस्त टक्कर। ट्रक और कार दोनों खाई में पलटे। दुर्घटना में दोनों वाहनों के चालक गंभीर रूप से घायल। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह का जोधपुर का दौरा। रेलवे स्टेशन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। अरुण सिंह ने कहा, बीजेपी विजय की ओर बढ़ रही। कांग्रेस का होगा सुपड़ा साफ। टिकट मिलने वाले सभी प्रत्याशियों को बधाई। शाहपुरा में किसान का अनोखा प्रदर्शन। अपनी जमीन के रास्ते से मलबा हटाने की कर रहा मांग। परेशान किसान 19 पशुओं के साथ आमरण अनशन पर बैठा। जहादपुर उपखंड कार्यालय के बाहर किसान का प्रदर्शन। पहले भी किसान ने दिया था धरना। मांगे नहीं पूरे होने पर फिर धरने पर किसान। विधानसभा चुनाव 2023 जिले में धारा 144 लागू। जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर ओम प्रकाश पैरवा ने जारी किया आदेश। मतदाता बिना किसी परेशानी के कर सकेंगे मतदान। शांतिपूर्वक स्वतंत्र निष्पक्ष सुव्यवस्थित मतदान पर प्रशासन का मुहर। भाजपा के 41 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी। पूर्व आईएएस चंद्रमोहन मीणा को उतारा मैदान में।
डी के नगर में बीजेपी प्रत्याशी घोषित होने के बाद उभरने लगे बगावत के सुर पूर्व विधायक अनीता सिंह ने फेसबुक पोस्ट पर जताई नाराजगी। कहा, वसुंधरा खेमे का मानकर काटा है मेरा टिकट, भाजपा ने मुझे किया अपनों से दूर। विधानसभा चुनावों का रण, प्रत्याशियों के आवास पर लगा कार्यकर्ताओं का जमावड़ा। दूदू से बीजेपी प्रत्याशी प्रेमचंद बैरवा के आवास पर पहुंचे कार्यकर्ता, बैरवा बना रहे कार्यकर्ताओं के साथ जीत की रणनीति। रिंगस में नगरपालिका अध्यक्ष निठारवाल और पार्षदों में विवाद, बाहरी लोगों द्वारा पार्षदों से हाथापाई का मामला। डीग जिले के जुरहरा में पुलिस की ठगों के खिलाफ कार्रवाई, भंडारा गांव की नहर के पास में एक ठग को गिरफ्तार किया। 6 नकली सोने की ईंटों सहित एक एसयूवी कार भी बरामद की। गिरफ्तार ठग बदमाश है गांव भंडारा निवासी इरशाद मेव, जुरहरा थानाधिकारी महेश मीणा की कार्यवाही। जयपुर में पेड़ से बांधकर गौवंश की हत्या, मानसरोवर थाना इलाके के वंदे मातरम सर्किल के पास की घटना। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, पैरों को पेड़ से बांधकर की हत्या। कचुमर खेटली, राजस्थान का चुनावी रण, आचार संहिता का पालन करने में सख्त हुई पुलिस। शहर में पार्टी के नेताओं से लगाए गए होर्डिंग हटाए, आचार संहिता का सख्ती से किया जा रहा पालन, उल्लंघन करने वालों की तरफ कार्रवाई की जाएगी। खेटली स्टेशन पर लगाया जल जीवन मिशन का सेल्फी पॉइंट, यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना बोर्ड। दिन भर यात्री पीएम मोदी की फोटो के साथ सेल्फी ले रहे। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन और रेलवे मंदिर आगरा की पहल, रेलवे स्टेशन को मॉडर्न बनाने का प्रशासन का ध्यान। हथकढ़ शराब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, व्रत अधिकारी चक्रवर्ती सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। 300 लीटर वॉश को किया नष्ट, हथकढ़ शराब बनाने के सामान को जब्त किया। जानकीपुरा के जंगलों में की गई कार्रवाई। नीम का थाना टोटपुरा में देर रात फायरिंग, बाइक पर सवार बदमाशों ने देसी कट्टे के साथ फायरिंग की। फायरिंग के बाद टोटपुरा गांव में दहशत, फायरिंग में 2 युवक घायल, पुलिस संदेह के आधार पर 3 युवकों को हिरासत में लिया। स्काउट गाइड के द्वारा साइकिल रैली निकाली गई, मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए रैली निकाली। कमिश्नर उमेश जैन ने झंडी दिखाकर रवाना किया। छात्रों ने तख्तियों को साथ लेकर संदेश दिया। स्वच्छता, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण के स्लोगन लिखे। राजसमंद में SC/ST कोर्ट का बड़ा फैसला, हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास, अभियुक्त पर लगाया 40,000 का जुर्माना। 3 साल पुरानी हत्या के मामले में युक्त आरोपी को धारा 302 और SC/ST एक्ट में सजा। रंजिता रंजन का बीकानेर दौरा, राज्यसभा सांसद और कांग्रेस शहर प्रभारी है रंजन। होटल गंगा महल में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक ली, ब्लॉक अध्यक्ष और उम्मीदवारों से 1-to-1 मुलाकात। बीकानेर के कोलायत में पुलिस जवानों ने किया फ्लैग मार्च, विधानसभा चुनावों को लेकर सतर्क प्रशासन, मतदाताओं को भयमुक्त और निष्पक्ष मतदान का संदेश। झुझू चौराहे से अंबेडकर सर्किल तक निकाला फ्लैग मार्च, SP तेजस्विनी गौतम और कोलायत CO मौजूद, CRPF जवानों और RFF जवानों का मार्च। बाइक से 3 लाख रुपए की चोरी, रुपए बैंक में जमा कराने गया पीड़ित सर्वर डाउन होने के कारण वापस लौटा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस जुटी मामले की जांच में। अलवर की कोतवाली थाना पुलिस की कार्रवाई, अवैध धारदार हथियार सहित एक आरोपी गिरफ्तार। अखेरपुर मोहल्ला निवासी कमल उर्फ ऋतिक गिरफ्तार, पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया, पुलिस कर रही है आरोपी से पूछताछ। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप बने रहिए समाचार प्लस के साथ।